मेरा सवाल ये है कि भाई दलितों को बुलाकर उनकी पूजा क्यों की जा रही है? जो है दलित जो है एक दबा हुआ कमजोर वर्ग है। उसे पता है दलित बेचारा भूखा प्यासा है, तो कहीं भी थोड़ा सा अगर सहानुभूति मिल जाएगी तो दलित वहां बैठ जाएगा। तो दलित जो है वो सत्ता में किसी को सत्ता में लेके भी आ सकता है और दलित किसी सत्ता से किसी पार्टी को उखाड़ने की क्षमता भी रखता है। दलित के लिए आकर्षण का केंद्र है सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर। नमस्कार। आज चर्चा करेंगे उस मुद्दे पर जो चर्चा इस देश की राजनीति में बहुत अहम स्थान रखती है। हमारे देश का एक वर्ग है दलित वर्ग, और वो वर्ग हमेशा से राजनीति का शिकार होता आया है। वो वर्ग हमेशा से राजनीति के चक्कर में अपने आप को फंसाता हुआ नजर आया है, और आज मैं इसी मुद्दे पर सवाल करने जा रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि भाई दलितों को बुलाकर उनकी पूजा क्यों की जा रही है? आप देखेंगे ओवैसी की पार्टी हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो या और तमाम अन्य दल हो, सभी कह रहे हैं भैया दलितों आओ भैया पूजा भी करेंगे, तुम्हारे पांव भी पखारेंगे। बाबा बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसी पर चर्चा होगी आज शाकल बाबा से कि दलित आज इतना महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है राजनीतिक पार्टियों के लिए। क्या ये पहले महत्वपूर्ण नहीं था? और आज बाबा सवाल यही है, दलितों को क्यों बुलाया जा रहा है? सब जगह सब दलितों को बुला रहे। देखिए दलित जो है एक दबा हुआ कमजोर वर्ग है। उसे पता है दलित बेचारा भूखा प्यासा है, इसको कहीं भी थोड़ा सा अगर सहानुभूति मिल जाएगी तो दलित वहां बैठ जाएगा। तो दलित जो है वो सत्ता में किसी को सत्ता में लेके भी आ सकता है और दलित किसी सत्ता से किसी पार्टी को उखाड़ने की क्षमता भी रखता है। तो इसलिए कोई पार्टी हो बाबा, जो भाजपा हो, कांग्रेस हो या सपा हो, जब से क्या नाम है दलित है बहुजन समाज पार्टी से कहीं ना कहीं वो छिटका है, तो उसके बाद सबकी निगाह सबसे पहले दलित के ऊपर है। सिर्फ दलित उसे पता है दलित को अगर इस्तेमाल किया गया, दलित का उपयोग किया तो सत्ता में काबिज हो सकते हैं। दलित को सिर्फ क्या है, जैसे किसी को होते ना, किसी को आम आदमी को, जनता को किसी की फोटो दिखा दी जाए तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। दलित के लिए आकर्षण का केंद्र है सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहब अम्बेडकर, जय भीम का नारा हो, जय हिंद का नारा हो, उसके बाद जय भीम का नारा हो और बाबा साहब की जय भीम और उनकी स्टेच्यू हो, तो दलित वही खिंचा आता है। दलित जो है बाबा साहब को अपना भगवान मानता है। तो इस समय जो देश में कोई सी भी पार्टी हो, नकुल जी, वो इस समय सिर्फ और सिर्फ वो दलित को रिझाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को सबसे पहले रिझाती है। सबसे पहले अगर बाबा साहब की मूर्ति लगाई जाएगी सबसे पहले। जो मतलब दलित के नाम से भी जो घृणा करते थे, बाबा साहब की मूर्ति के नाम से घृणा करते थे। मतलब ऐसा भी हुआ कि जय भीम कहने के नाम पे अधिकारी को उसके पे कार्रवाई, उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा भी हुआ। एक अधिकारी ने पूर्व आईपीएस जो है, उन्होंने जय भीम कह दिया था, उसके बाद उनपे जो मतलब प्रशासनिक जो कार्रवाई की गई थी। आज देश का प्रधानमंत्री हो या प्रदेश का मुख्यमंत्री हो या कोई भी सूबे का मुख्यमंत्री हो, कोई भी सबसे पहले अगर जय हिंद जय भीम बोलता है, उसके बाद क्यों बोलता है? उसे पता है प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर दलित वर्ग वो है जो सत्ता में जिसके साथ हो जाए तो उस सत्ता में बैठा भी सकता, सत्ता से बाहर भी बैठा। अच्छा, एक बात समझना चाहेंगे बाबा कि दलितों ने हमेशा अपना वोट कई पार्टियों में उन्होंने बांट कर रखा। कभी कुछ दलित बसपा के साथ गए, कुछ बीजेपी के साथ आए, कुछ कांग्रेस के साथ रहे, कुछ कहीं रहे। अगर सारा ये वोट अगर एक तरफ को चला जाए, पूरी एक तरफ पूरा एकमुश्त चला जाए, तो होता क्या है? क्या सत्ता परिवर्तन होता है? क्या वैसा ही परिवर्तन देखने को मिलेगा जैसा बहन जी के दौर में हुआ था कि जब दलितों ने ये कहा कि भैया बहन जी की सरकार लेकर आनी है, तो सरकार एकदम से लेकर आए थे पूर्ण बहुमत वाली। देखिए, सबसे पहले जो है ना, इन लोगों को डर लगा। इन्होंने क्या काम किया, जो दलित वर्ग था, बहुजन समाज पार्टी का जो दलित वर्ग था, उनको काटने का काम किया। उसे न्यायालय के माध्यम से या सरकार के माध्यम से उन्हें वर्गीकरण के नाम पर काटा गया। जैसे वर्गीकरण पे जो नाम पे क्रीमी लेयर के नाम पे, क्रीमी लेयर के नाम पे जिस तरीके से काटा गया, सरकार ने सीधा सीधा कहीं ना कहीं मूक समर्थन दे दिया, न्यायालय में उसका विरोध नहीं किया। तो कारण क्या है? जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो है दलित को बांटने का काम कर रही है। जब दलित बट जाएगा, छिटक जाएगा, उसे क्रीमी लेयर के नाम पे उसे मतलब दो भाइयों को लड़ाने का काम कर दिया कि उनको ये दिखाया गया कि आपकी जो खाना है ये लोग खा रहे हैं। अरे कोई खाना किसी का नहीं खा सकता। बिल्कुल, कोई भी अगर यहां तक पहुंचा है तो बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो। तो जिसने शिक्षा को ले लिया, कहते हैं जिसने शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। जिसने शिक्षा ग्रहण कर ली, वो कहीं ना कहीं उन्हें पता है, जो सवाल करने लगा दलित, तो पार्टी को चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो या कोई भी हो,
उसे डर लगता है कि अब ये पड़ गया है तो ये सवाल करेगा सरकार से, उसे अधिकार की बात करेगा, नौकरी की बात करेगा, व्यापार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा। तो उन्होंने क्या है, दलित को तोड़ने का काम किया, क्रीमी लेयर के नाम पर दलित को बांटने का काम किया। आप देखिए दलित को इस समय इस तरीके से बांट दिया गया, गुमराह कर दिया गया। पहले दलित एक संगठित होकर आवाज उठाया करता था ना, तो पूरे देश की व्यवस्था, प्रदेश की व्यवस्था हिल जाया करती थी। आज संविधान को कहीं ना कहीं चोट की जा रही है, संवैधानिक ढांचे को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा रहा है। क्यों? जो एक वर्ग है वो मजबूत हो जाएगा। बहुजन समाज पार्टी का एक वर्ग है जो हमेशा बाबा साहब को भगवान मानता है, संविधान को अपना धर्म मानता है, उसको अगर टूटता था, उसमें आंच लगती, तो दलित जो है एक आवाज बनकर उभरता था। लेकिन दलित क्या है, दलित अब चंद विखंड हो गया है। कोई अगर वो कुछ भाजपा की तरफ चला गया, कुछ कांग्रेस की तरफ चला गया, कुछ सपा की तरफ चला गया, कुछ एनडीए की तरफ चला गया, कुछ इंडिया की तरफ चला गया, तो क्या है, उसकी आवाज जो है कमजोर हो गई है। आज अगर दलित वर्ग का जो नेता है आरक्षण के नाम पर जीत के तो जाता है, लेकिन मतलब सीट पर, हाँ। लेकिन दलितों की बात नहीं करता मंच पर जाके, ना राज्यसभा में, ना लोकसभा में, ना विधानसभा में। इसीलिए जबकि आरक्षण के नाम पे, बाबा साहब के आरक्षण के नाम पर जीत के जाता है वो रिजर्व सीट से, लेकिन दलितों की आवाज नहीं उठाता। दलित की वोट तो चाहिए उसे, लेकिन दलित की जो है दादा पीड़ा वोट नहीं। सबसे बड़ी विडंबना यह है, दलित ही सबसे ज्यादा ना सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है। अच्छा, एक चीज और समझ ली जाए, अगर मैं दलितों के उपकार की बात करूं, दलितों के विकास की बात करूं, देखिए दबा कुचला वर्ग माना गया, और अगर किसी ने इसका भला किया दलित वर्ग का और पूरे तरीके से भला किया, तो कौन सी सरकार आप मानते हैं, किसके नेतृत्व में, किसके मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री रहते हुए सब कार्य हुए? देखिए दलित की अगर बात करो तो दलित को तो आजादी के बाद इस्तेमाल किया गया, एक बहुसंख्यक जो दलित वोट था उसको इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो है जब से बहन जी आई हैं, तो उसके बाद दलित का कहीं ना कहीं उसे लगा कि हमारी रहनुमाई हो रही है। बहन जी के बाद जो दलित वर्ग था जिसकी दबा हुआ था, उसकी आवाज कोई नहीं सुनता था, जो है उसे जब बहन जी आई तो उसके लगा कि अब हमारी रहनुमाई करने वाला है कोई। लेकिन जब से बहन जी चली गई है तो अब जो है दलित बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा है। वो कहीं ना कहीं इधर वो सपा में चला गया, कांग्रेस में या बसपा में, या मतलब बीजेपी में चला गया। तो चला तो गया है लेकिन दिल से नहीं गया, चला गया है लेकिन वो इंतजार कर रहा है पार्टी जो है बहन जी के आने का। पार्टी जो है दलितों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज भी वो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा में बहन जी दम सम के साथ आएगी, सत्ता में आएगी। अभी विधानसभा आ रही है, विधानसभा में उत्तर प्रदेश में वो दमसम के साथ आएंगे, या तो सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे, सत्ता पे काबिज होंगी। मतलब बहुत बड़ी भूमिका, ये बहुत बड़ा फैक्टर है बाबा, कि जो वोटर है वो वेट कर रहा है अपने नेता के आने का। ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई वोटर इंतजार कर रहा हो। अगर बहन जी की बात करें तो उनकी क्रेडिबिलिटी अपने आप में महत्वपूर्ण रही है। आज भी जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो हम जब जाते हैं ऐसे दलित गाँव में और हमारी वहाँ मुलाकात होती है, तो उनका सीधा सीधा कहना होता, बोला जी हम हाथी या बहन जी को जानते हैं, हम और किसी और को नहीं जानते। तो अब क्या करना चाहिए बहन जी को वोटर के लिए, क्योंकि वोटर इंतजार कर रहा है, और अगर नेता नहीं आएगा तो वोटर कहाँ जाएगा, ये बताइए। देखिए बहन जी को पूरी तरीके से एक आम नेता बनना होगा। अब बहन जी के अगर बहुत सारे फोटो वीडियो हम देखते हैं सोशल मीडिया में या उसमें, तो उनका जो नेता है, जो उनका कार्यकर्ता है, जो भी है, हमने नोटिस किया है कि अब वो है उसे कहीं ना कहीं उसके साथ बैठाना शुरू कर दिया है। साथ में बैठाना शुरू कर दिया है। तो जो बहन जी को जो है ना, जो एक वर्ग है, जो उनका जो मतलब एक मुख्य टीम है, उनका भी वो सलाह नहीं लिया करती थी। अब कहीं ना कहीं उनके साथ बैठ के प्लानिंग भी करती है। जो संगठन है उनको लेकर संगठन को चर्चा भी करनी चाहिए, और जमीनी जो स्तर है, जो जमीनी उस जो कार्य करता है वो बता सकता है कि जमीन की स्थिति क्या है और क्या करना चाहिए। बहन जी जब सत्ता में थी या जब सत्ता में आई थी उस समय माहौल कुछ और था। आज रणनीति इन्हें बदलनी पड़ेगी। एक आम आदमी से मिलने के लिए आपको 24 घंटे आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, जिससे कि आज सोशल मीडिया, देखिए आज बात करें तो प्रधानमंत्री जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बनाए गए हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा को कमजोर भी किया जा रहा है। लेकिन अब बहन जी आज भी अगर मिलने लग जाए आसानी से और अपने जो कार्यकर्ताओं से उनके लिए आम हो जाए, तो मैं समझता हूँ क्रांति बहन जी कभी, ये बहन जी वो नहीं है जो मतलब बैठी हुई है तो खामोश है। बहन जी वो आज भी खतरनाक है। अगर वो आक्रामक तरीके से उसी तरीके से आ जाए तो सोया हुआ दलित जो है, दलित तो जागा, जो वास्तव में जो समाज का
जो ऐसे पॉलिटिक्स दलित नहीं भाई, सही- सब समाज बहन जी को पसंद करता है, ऐसा नहीं। दलित तो जागेगा ही जागेगा, अगले भी जागेंगे। दलित तो जागेगा जागेगा, अगला भी हो, गवर्नेंस को पसंद करने जितना वाले भी लोग जागेंगे। अगर मैं कहूँ बात, तो जो आज ब्राह्मण वर्ग भी, आज वैश्य वर्ग भी, सब। ठाकुर वर्ग भी बहन जी को पसंद करते हैं, पसंद उनकी करते हैं। कार्यशैली को। उनकी कार्यशैली तो ऐसा है सब। वही तो मैं कह रहा हूँ कि उनके जो कार्यशैली है ना, बहन जी उनके की जो गुड कार्यशैली है गवर्नेंस, ना, उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को देश के प्रत्येक व्यक्ति, हर जाति का व्यक्ति उन्हें पसंद करता है, उनकी कार्यशैली को। तो आज भी बहन जी जब अपने रंग रूप में आएंगी तो मैं समझता हूँ सबको चारों खाने चित कर देंगी। चलिए बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही बात है जो शाकाल बाबा ने कही। ये फैक्ट है कि अगर गुड गवर्नेंस की बात की जाए तो मायावती बहन जी को याद किया जाता है, और अगर सिस्टम को सही करने की बात की जाए तो बहन जी का स्मरण किया जाता है। और कोई एक जाति नहीं, ये गुड गवर्नेंस को पसंद करने वाले लोग सभी लोग होते हैं, और वो हिंदुस्तान के लोग हैं, हिंदुस्तान की जनता है, प्रदेश की जनता है। अगली बार फिर होगी दोस्तों मुलाकात, किसी और मुद्दे पर करेंगे चर्चा। नमस्कार। नमस्कार।